जैसे जैसे हम उम्र से बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा वो इनोसेंस, हमारा वो नटखटपन कहीं ना कहीं खोता जाता है। नमस्ते। हम बात कर रहे हैं दत्तात्रेय जी के 24 गुरुज के बारे में। अब तक हम 21 यानी कि 21 गुरुज के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे दत्तात्रेय जी के 22nd यानी कि 22वें गुरु बालक के बारे में। बालक, हमारी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। मैंने तो बहुत बार, हो सकता है आपने भी कभी ये सोचा हो कि काश वो बचपन का समय, वो चाइल्डहुड हमें वापस मिल जाए। पता है क्यों? क्योंकि तब हम बहुत इनोसेंस थे। हमें किसी के अच्छे या बुरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। कई बार बच्चे खेलते हैं तो आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं, एक दूसरे को हल्का फुल्का मार भी देते हैं, परंतु फिर थोड़े समय बाद या अगले दिन फिर सारे इकट्ठे होकर खेलने लगते हैं। तो उसमें और हम में क्या फ़र्क आया? कुछ साल पहले, जैसे आज मैं 22 का हूँ, तो 15 साल पहले मैं ही था वो बच्चा जो इनोसेंट तरीके से बस खेल कूद रहा था, दुनिया को देखना चाहता था, समझना चाहता था, सभी के बिहेवियर को नोटिस करता था। पर शायद जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे हम इस दुनिया में घुसने लगते हैं। जैसे जैसे हम इस दुनिया को देखने लगते हैं वैसे वैसे हमारा वो इनोसेंस, हमारा जो वो नटखटपन, भोलापन है, वो कहीं खोने लगता है। हम हर चीज़ में डाउट रखते हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं सामने वाला बंदा कोई हमें धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं कोई हमारे साथ चालाकी चलने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर हमसे कोई ज़्यादा स्वीट भी बोले तो हमें ऐसा लगना लगता है कि इसका कोई मतलब होगा हमसे, या इसने हमसे कोई काम लेना होगा तब इतनी प्यार से बोल रहा है। परंतु कई बार लगता है कि वो बचपन का, चाइल्डहुड का जो इनोसेंस था वो ही बहुत प्यारा था। और ऐसा नहीं है कि हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हमें उस चाइल्ड को भूल जाना चाहिए। Although we are living in a world where we have to use our brain in business, in conversing people, because we are social beings. We have to connect with people, we have to talk with them, we have to make them understand what's in our mind. पर इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा भीतर से जो हम खुश रहते थे बचपन में, वो खुश रहना हम भूल जाते हैं। जैसे एक बच्चे को अगर हम सिर्फ स्माइल पास करें ना, ऐसे देखे, बस उसको हंस के देखे, तो वो भी हंसने लगता है, वो भी खिलखिला कर हंसने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा कि ये जो सामने वाला पर्सन है, अगर मुझे हंस के मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में कुछ छोड़ चल रहा है। वो जैसा है वैसा आकर बोल देता है। अगर आपने बच्चों को देखा हो और आप उन्हें समझाने की कोशिश करो कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, या फिर ये नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, परंतु जो भी उसके दिमाग में होगा, जो भी वो सोच रहा है, वो एज इट इज़ वैसे बोल देगा। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे बहुत सारी परतें हमारे ऊपर चढ़ने लगती हैं। सबसे पहला तो
यही है कि जितना हम नॉलेज लेने लगते हैं, जितना हमें ज्ञान आने लगता है, हमारा ईगो बढ़ने लगता है, हमारा एटीट्यूड बढ़ने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वही सही है, दिस इज द ओनली बेस्ट। पर ऐसा नहीं है। हर किसी को समझना, हर किसी को एक्सेप्ट करना और सामने वाली की बात को समझकर, सुनकर फिर उस पर रिस्पॉन्स करना, नॉट रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब है कि जो आया उसको वैसे ही रिएक्ट कर दिया। नहीं, रिस्पॉन्स का मतलब है कि जो भी आपके सामने आया, जैसा भी आपके सामने आया, उसको देखकर, समझकर, फिर अपने थिंकिंग के हिसाब से अपने आप को उस सिचुएशन में रख कर कि हाँ, मैं जो बोलने वाला हूँ वो सामने वाले को कैसा लगेगा, तब रिस्पॉन्स करना। यही शिक्षाएं दत्तात्रेय जी हमें बालक से देना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हम अपने इनर चाइल्ड को ख़त्म करते जाएं, परंतु होना ये चाहिए कि अपने काम के साथ साथ जो भी हम काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, उसके साथ साथ थोड़ा समय ही सही हम वो निकालें जिससे हम अपने भीतर इनर जो चाइल्ड है हमारा, उसको रिलीव कर सके, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। जैसे किसी को बहुत अच्छा लगता है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलना, म्यूज़िक करना, डांस करना, ड्राइंग करना, आर्ट करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रियल लाइफ में एक ह्यूमन करना चाहता है। जैसे बॉयज़ की एक फेवरेट गेम होती है क्रिकेट। अगर मैं किसी भी बच्चे से जाकर पूछूंगा और अगर वो क्रिकेट खेलने में उसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा और मैं उससे पूछूंगा क्या बनना है आगे जाके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई गेट दिस आंसर दैट आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, मुझे तो क्रिकेटर बनना। ऑल्दो हर किसी बच्चे का वो सपना पूरा नहीं हो पाता और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने अपनी फील्ड में चला जाता है। कुछ नीट की तैयारी करते हैं, कुछ जेई की तैयारी करते हैं, कुछ इंजीनियर्स बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स, कुछ सीए, कुछ भी बनते हैं। परंतु कहीं ना कहीं जो वो बच्चा था उनके अंदर जो क्रिकेट खेलना चाहता था, वो उसे खो देते हैं। तो थोड़ा समय ही हो हमारी ज़िंदगी में ऐसा, या हमारे दिन में ऐसा थोड़ा समय हो कि जो हम रियलिटी में करना चाहते हैं, जो हमारा इनर चाइल्ड हमें कह रहा है करने को, वो करो। उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें जो हैप्पीनेस मिलती है ना, उससे हम जो प्रोफेशनली अपना काम कर रहे हैं उसमें भी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। क्योंकि जब हैप्पीनेस हॉर्मोन्स इंक्रीज होंगे, हमारी मोटिवेशन इंक्रीज होगी, तो हमारा काम में मन लगेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उस काम को चुनते हैं जिसमें हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, और जब हम वो काम कर रहे होते हैं वी ऑलवेज फील बोर्ड, हमें बोरिंग लगता है वो काम, हमें मन नहीं करता। परंतु अगर पूरे दिन में अगर हम थोड़ा समय भी अपने लिए निकालेंगे ना और वो चीज़ करेंगे जो आपके इनर चाइल्डहुड को पसंद है, जो आपके अंदर जो बालक है, वो हर किसी के अंदर होता है। अगर कोई इंसान ऐसा कहे कि नहीं अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं बहुत मैच्योर हो गया हूँ और मुझे छोटी मोटी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो बहुत झूठ है ये सच नहीं है। क्योंकि अगर किसी को सच में पहचानना है ना, तो उस टाइम पर उसको देखो जब वो बिल्कुल अकेला है, जब वो बिल्कुल अकेला है, जो वो लॉनलीनेस में कर रहा है, जो वो अकेलेपन में कर रहा है, वो सच में करना चाहता है। एंड वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि हमें क्या मन करता है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारी हैप्पीनेस का सोर्स क्या है। लाइक आई लाइक मेकिंग वीडियोस, तो फिर कोई सुने ना सुने, या व्यूज़ आए नहीं आए, लाइक्स आए नहीं आए, आई लाइक इट। मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे बोलना पसंद है। जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने सीखा है लाइफ से, जो सीख रहा हूँ, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो आसपास की दुनिया में मैं देख रहा हूँ, आई लाइक टू स्पीक, मुझे बोलना पसंद है, तो मैं बोलकर वीडियोस बना रहा हूँ।
ऐसे ही हर किसी को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में पसंद होता है जो वो किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं कर पाता। बट मेरा कहना यही है, मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि थोड़ा ही समय परंतु अपने लिए निकालिए और जो भी आपको रियलिटी में पसंद है उसके लिए थोड़ा समय अपने पूरे दिन में निकाल सके। चाहे वो सुबह का टाइम हो, चाहे दोपहर का, चाहे शाम का, चाहे रात का, कभी भी। और उस टाइम पर जब आप उसको एंजॉय करोगे ना, जो आपको वो खुशी मिलेगी, वो जो आपको एनर्जी जनरेट होगी उससे, वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके बाकी के काम को भी करने के लिए। तो यही शिक्षाएं हैं दत्तात्रेय जी के लिए कि रियल लाइफ में हम अपने आप को एक बेटर पर्सन किस तरह से बना सकते हैं, वो भी नेचर से शिक्षा लेकर। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे दत्तात्रेय जी के अगले गुरु के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। नमस्ते।